हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपसे आज एक टॉपिक में बात करने आई हूँ। सोशल मीडिया पे इस समय बहुत ज़्यादा एक बंदर का वीडियो वायरल हो रहा है। आप लोगों ने भी देखा होगा। उसका नाम है पंच। वो अपने टैडी के साथ जो खेलता रहता है, आप लोगों ने देखा होगा वो। तो उस बंदर के बारे में सभी लोग अपने अलग अलग राय दे रहे हैं, अलग अलग वीडियो बना रहे हैं। तो मैंने उसके बारे में डिटेल में पढ़ा और मुझे लगा मुझे भी इस बारे में थोड़ा बात करनी चाहिए आप लोगों से। ये जापान के जू का एक बंदर है जिसका नाम है पंच। उसके पैदा होते ही उसको माँ छोड़कर चली गई। उसकी माँ की डेथ हो गई। आप सब लोग जानते हैं कि माँ का जीवन में होना एक बच्चे के लिए कितना ज़रूरी होता है। और माँ पिता का तो जीवन में होना हमेशा ही बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। और उसकी माँ तो उसे बचपन में छोड़ के चली गई। वो कैसे अपना जीवन जी रहा होगा। उसके आसपास के जो जू के बंदर हैं वो उसे कितना परेशान कर रहे हैं। उनका एक झुंड होता है बंदर का, तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं अपने झुंड में। जब जू का जो मेंबर है, अब जू में जो मेंबर है, जू मेंबर वो आता है और जब उस पंच को परेशान देखता है तो वो उसको सोचता है क्या करें, इसकी माँ तो इससे छिन गई है, इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो उसको टैडी देकर जाता है। अब वो टैडी को अपनी माँ समझ बैठता है बेचारा पंच। वो पूरे टाइम उसके साथ खेलता है, टैडी के साथ। उसको लगता है टैडी मेरी माँ है। अब इस अकेलेपन में वो टैडी ही उसकी पूरी दुनिया बन जाता है। वो उसके साथ खेलता है, घूमता है, सोता है। और जब सारे बंदर उसे तंग करते हैं तो वो सोचता है कि ये मेरी माँ है। वो बच्चा बेचारा उस टैडी के नीचे आके और छुप जाता है और अपने ऊपर टैडी को रख लेता है। कितनी दुख की बात है, उसकी माँ उससे छिन गई है। आज वो कितना दुखी होगा, कितना दुखी होगा, उसकी माँ नहीं है तो। ये हम सब भी रिलेट कर रहे हैं। मैंने पंच को देखकर एक बात सीखी कि जो हमारे पास है उसको एक्सेप्ट करो। पंच को देखिए, उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई, फिर उसको टैडी मिला। उसने टैडी को ही माँ समझ लिया और उसी के साथ खेल रहा, उसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा अपना। और कोई उसको डांट रहा, मार रहा, दूसरे बंदर परेशान कर रहे तो उसके पास आके छिप जा रहा। मैंने ऐसा फील किया कि जो मेरे पास है, जो यानी अपने पास में है, उसे, जिस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसे छोड़ दो। जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसे आप छोड़ दो और जो हमारे पास है उसे एक्सेप्ट करो। पंच से सीखो ये चीज़। मैंने तो सीखा, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही कि देखिए पंच के पास में टैडी है तो उसने टैडी को ही अपना माँ बना लिया और उसको ही एक्सेप्ट कर लिया और वो अपना जीवन खुद से व्यतीत कर रहा है। पंच के पास में पूरी दुनिया नहीं थी पर उसने टॉय में ही अपनी दुनिया ढूंढ ली। पंच ने हम सब लोगों को एक चीज़ सिखला दी। पंच ने हम सभी को एक चीज़ बता दी, एक चीज़ सिखला दी। अकेला होना एक सिचुएशन है, अकेला होना एक सिचुएशन है, पर टूट जाना ये आपकी एक चॉइस है। अकेला होना एक सिचुएशन है पर टूट जाना ये आपकी एक चॉइस है। इसलिए ये आप पे निर्भर करता है कि आप अकेले में अपने आप को कैसे संभाल रहे हैं। आप टूट जा रहे हैं, बिखर जा रहे हैं या निखर जा रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।